आज मैं आपको ये स्टाइलिश कॉलर नेक हाई लो कुर्ती बनाना बताऊंगी और इसमें मैं आपको ये शर्ट कॉलर बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की विड्थ यानी पन्ना इसका 58 इंचेस है। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ कम हो तो फिर आपका 3 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को लंबाई में 2 फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने इसे 2 फोल्ड किया है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब इसे एक कोने से पकड़ेंगे और यहाँ इस तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह देखिए इसे ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है। तो अब ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो गया है। ये 2 ओपन पार्ट है और एक ये फोल्डेड पार्ट है। अब हम यहाँ कोने से इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले मैं इसका बॉटम पार्ट कट करूँगी। तो यहाँ पर हम पहले कमर की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी कमर हो उसका चौथा भाग प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेना है। तो कमर इसकी 32 इंच है तो 32 का चौथा भाग होगा 8 और उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो होगा 9.5। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस कोने से इस निशान को मेज़र करेंगे। तो ये देखिए ये 13 इंच पे आ रहा है। तो टेप को घुमाते हुए इस तरह 13 इंच पे निशान लगाएंगे गोलाई में। इस तरह अब इन सारे निशान को इस तरह जॉइंट कर देंगे। अब एक बार हम कमर मेज़र कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल 9.5 इंच हमारी कमर आ रही है। अब यहाँ से हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो कुर्ती की टोटल लेंथ मैंने रखी है 45 इंच 45 इंच। उसमें से हम 15 इंच का टॉप पार्ट निकालेंगे तो बचेगा 30 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो 31 इंच हम इसका बॉटम पार्ट रखेंगे। तो अब टेप को घुमाते हुए इस तरह 31 इंच पे निशान लगाएंगे पूरी गोलाई में। तो इस तरह देखिए बॉटम पार्ट की लेंथ हमारी 31 इंच है। अब सेम इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब ये बचे हुए कपड़े से हम इसका टॉप पार्ट और स्लीव्स कट करेंगे। तो पहले हम इस बॉटम पार्ट में हाई लो का शेप देंगे। तो ये देखिए इसके 2 पार्ट्स इस तरह ओपन है और एक पार्ट इस तरह जुड़ा हुआ है। और अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ में रखूँगी 16 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ 16 इंच रखी है। और अब यहाँ से इसे हल्का सा एस शेप देते हुए नीचे तक जॉइंट करेंगे। तो इस तरह देखिए हमें हल्का सा कर्व बनाना है और यहाँ कोने से जॉइंट कर देना है। और अब हम इसकी सेम मार्किंग पे कटिंग करेंगे। तो ये जो 2 ओपन वाले पार्ट है इन्हें उठा लेंगे और सेम इसी मार्किंग पे अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ध्यान रखना है हमें जो ये ओपन पार्ट है इसी पे इसकी कटिंग करनी है, नीचे वाला पार्ट कट नहीं करना है। इस तरह देखिए। और अब यहाँ वेस्ट पे दोनों साइड कट लगा लेंगे इस तरह। तो ये बॉटम पार्ट कट हो गया है हमारा। और अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह इसका शेप रहेगा। तो इस तरह देखिए ये पूरा जॉइंट में इस तरह कट हुआ है और ये इस तरह इसका हाई लो का शेप रहेगा। आगे से फ्रंट से ये ओपन रहेगा। फ्रंट में हम इसके बटन प्लेकेट बनाएंगे। तो अब हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड है। और 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके टॉप पार्ट की लेंथ मैंने रखी है 16 इंच। और अब यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 7.5 इंच और आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। अब इस तरह इन दोनों निशान को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट करेंगे और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है इसकी 38, तो 38 का चौथा भाग होगा 9.5 इंच। तो
तो यहाँ पे 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग लेना है। तो कमर है इसकी 32, तो उसका चौथा भाग होगा 8 इंच। अब इन दोनों निशान को इस तरह जॉइंट कर देंगे और साइड में सिलाई मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा 2 इंच। और अब यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह ये हमारा बैक आर्म होल होगा और 1/2 इंच अंदर से हम दूसरा आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इस तरह ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। और अब यहाँ से हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसकी नेक की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3 इंच और यहाँ से आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे इस तरह। और अब यहाँ नीचे कमर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह हल्का सा इसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। और अब यहाँ नेक डीप रखूँगी मैं 3.5 इंच पर। तो इस तरह 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और बैक नेक डीप रख रही हूँ मैं 1 इंच पर। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह और राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है और ये हमारा बैक नेक है। अब बैक नेक से स्टार्ट करते हुए सेम इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। और अब इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे और इसे सेंटर से भी कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसकी कटिंग की है और फ्रंट से भी मैंने इसे स्ट्रेट कट कर लिया है। तो इस तरह ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये इसकी जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है। सिलाई मार्जिन ऐड करके स्लीव की लेंथ मैंने 15 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी मैंने 9.5 इंच रखी है। जितना भी हमारा आर्म होल हो उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 2 इंच पे और इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। और अब मार्जिन सिलाई मार्जिन ऐड करके इसकी बॉटम रख रही हूँ मैं 7.5 इंच और अब इन दोनों निशान को इस तरह जॉइंट कर लेंगे। और अब सेम इसी मार्किंग पे इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह और यहाँ सेंटर से भी एक कट लगाएंगे और अब इन दोनों स्लीव्स को ओपन करेंगे और इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। तो यहाँ से हम इसका फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है हमारी और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के दोनों शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और दोनों की राइट साइड मैच करते हुए हमें यहाँ शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए शोल्डर जॉइंट करने के बाद इसे इस तरह सीधा करेंगे और यहाँ शोल्डर पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अब हम इसकी दोनों स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने इसमें फोल्डेड स्लीव्स बनाई है। इस तरह की स्लीव्स बनाने का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम इसकी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए शोल्डर के सेंटर और स्लीव के सेंटर को बराबर इस तरह मैच करेंगे और जो हमारा फ्रंट आर्म होल है स्लीव का और कुर्ती का उसे बराबर मैच करेंगे और इस तरह इसे बराबर सेट करके सिलाई लगा के स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे।
तो ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स जॉइन कर ली है और अब हमें पहले इसकी साइड जॉइन करनी है। इसमें मैं आपको कवर सिलाई लगाना बताऊंगी। तो पहले देखिए हमें सीधे में इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोनों साइड मैंने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए साइड जॉइन कर ली है और अब हम इसका बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। तो देखिए इस एक पार्ट को लेंगे हम आगे से और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे लेंगे और इन दोनों पार्ट्स को बराबर मिलाएंगे। इस तरह दोनों की राइट साइड मैच करते हुए दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाना है और अब पूरे वेस्ट में स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा टॉप और बॉटम पार्ट इस तरह अटैच हो गया है और अब हम इसके प्लेकेट बनाएंगे। तो प्लेकेट बनाने के लिए मैंने ये 2 स्ट्रेट पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच। तो इस पट्टी को हम इस तरह स्ट्रेट रखेंगे दोनों साइड और स्ट्रेट सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो देखिए रॉन्ग साइड पे हमें इस पट्टी को रखना है इस तरह और स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। और अब इस पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इसे आगे की तरफ डबल फोल्ड करेंगे इस तरह और डबल फोल्ड करके इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस पट्टी को आगे की तरफ डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है जिससे इसमें अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब बस हमें यहाँ किनार पे इसके स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ किनार पे सिलाई लगा दी है और ये एक प्लेकेट बन गया है हमारा। सेम इसी तरह हमें दोनों प्लेकेट बना लेने हैं और इस तरह ये ओवरलैप होंगे। एक साइड हम बटन अटैच करेंगे और एक साइड बटन होल बनाएंगे। तो अब हम इसकी कॉलर बनाएंगे। तो पहले हम इसका नेक मेज़र करेंगे। तो दोनों प्लेकेट को अच्छे से इस तरह मिला लेंगे और यहाँ नेक के सेंटर में एक कट लगाएंगे और अब इस प्लेकेट से हम इस पूरे नेक को मेज़र कर लेंगे इस तरह। तो देखिए नेक आ रहा है हमारा पूरा 9 इंच पे। तो 9 इंच की हम इसकी कॉलर कट करेंगे। तो ये कैनवास को मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे अब 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। हमारी कॉलर की लेंथ 9 इंच है इस तरह। और अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और इस तरफ एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इन दोनों निशान को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे इस तरह। और अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कॉलर कट कर ली है मैंने और सेम इसी शेप के मैंने 2 फैब्रिक पीस भी कट किए हैं। एक फैब्रिक पीस पे मैंने इस कॉलर को चिपका लिया है प्रेस करके। अब इसमें से हम इस कॉलर को उठाएंगे और नीचे से इसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इस दूसरे पीस को लेंगे और इसके ऊपर हम इस कॉलर को रखेंगे। नीचे आधा इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे और अब यहाँ पूरे में यहाँ पे किनार पे सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह हमने कॉलर बना ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे और अब इसे सीधी कर लेंगे।
और अब इस कॉलर के ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ तीनों साइड किनार पे हम इसके सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी कॉलर रेडी हुई है। अब इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर में एक कट लगाएंगे इस तरह। और अब इस कॉलर को हम कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो यहाँ रॉन्ग साइड से हम इस कॉलर को अटैच करेंगे। तो जो कॉलर के नेक पे हमने कट लगाया था उस कट को और इस कॉलर वाले कट को बराबर अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ सेंटर से बिल्कुल सिलाई लगाएंगे इस तरह। और अब दूसरी साइड भी सेंटर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह कॉलर देखिए हमारी दोनों साइड से इक्वल रहेगी। और अब कॉलर को राइट साइड टर्न करेंगे और ये जो सिलाई मार्जिन है इसे कॉलर के नीचे दबाएंगे और यहाँ ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए कॉलर हमारी अटैच हो गई है। और बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग से लगी है। ये इस तरह फोल्ड रहेगी पहनने के बाद। देखिए इस तरह। और अब बस हमें इसकी साइड जॉइन करनी है। तो अब दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करेंगे पहले। ये देखिए इस तरह फिटिंग की मार्किंग कर ली है मैंने। और अब यहाँ स्लीव से स्टार्ट करते हुए नीचे बॉटम तक हम इसकी साइड जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए इसमें कितनी फिनिशिंग से कवर सिलाई लगी है। और बस अब सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी जॉइन कर लेनी है। तो ये देखिए कुर्ती बन के रेडी हो गई है। और नीचे बॉटम से मैंने इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है और वेस्ट में एक डोरी अटैच की है। तो ये है इसकी फाइनल लुक।